हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था एंड उसके साथ साथ मैंने ये बताया था उसमें कौन कौन से आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जर्नल एंट्री बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझिए, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से रूल लगते थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉसेस होते थे उनकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड जितने भी इनकम्स होते हैं उनकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, तो इस जर्नल एंट्रीज में हमें नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो करना है एंड इसी के थ्रू हमें जर्नल एंट्री बनाना है। इसमें देखिए रियलाइजेशन का एक्सपेंस दिया होगा, रियलाइजेशन पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस पे हमें एंट्रीज बनानी है। तो वो एक्सपेंस या तो फर्म करेगी या तो पार्टनर करेगा। ठीक, इसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी अगर एक्सपेंस होगा तो या तो वो एक्सपेंस फर्म करेगी या तो पार्टनर्स करेंगे। ठीक, तो जब कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म करेगी तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? जब भी कोई एक्सपेंस, फिर से सुनिए, जब भी कोई एक्सपेंस अगर फर्म करेगी, व्हेन एक्सपेंसेस मेड बाय द फर्म, When expenses met by the firm, उस केस में हम डेबिट में क्या लिखेंगे? आप लोग को मालूम है ना, डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री होती है, बट इस केस में हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस की जगह पे हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। जब कोई भी एक्सपेंस फर्म करेगी उस केस में डेबिट में हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, ये समझ में आया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड उसके बाद अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करेगी, व्हेन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म करेगी तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? देखिए, टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? अगर कोई भी एक्सपेंस रियलाइजेशन पे कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म करेगी तो डेबिट में अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म करेगी तो उस केस में क्रेडिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, बस अभी इतना आप लोग समझिए। जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000। यहां लिखा हुआ है रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ है 8000 का। ठीक, एंड इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंस किसने किया, फर्म ने किया या पार्टनर ने किया, या फिर एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया या पार्टनर ने किया। ठीक, ये सब नहीं लिखा है। तो जब आपके क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि वो एक्सपेंस किसने किया है, फर्म ने या फिर पार्टनर ने, जब ऐसा कुछ ना लिखा हो तो हम समझते हैं कि वो एक्सपेंस फर्म ने किया है एंड उसका पेमेंट भी फर्म ने ही किया है। फिर से सुनिए, जब आपके क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि एक्सपेंस किसने किया है एंड उसका पेमेंट किसने किया है, ये सब ना लिखा हो, तो हम समझते हैं कि वो एक्सपेंस एंड उसका पेमेंट दोनों फर्म ने किया है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000। तो मैंने अभी क्या बताया कि इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये एक्सपेंस भी फर्म ने किया एंड उसका पेमेंट भी फर्म ने ही कर दिया है। तो मैंने यहाँ बताया ना, जब कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म करेगा तो डेबिट में हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट में हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो जर्नल एंट्री इसकी क्या हो जाएगी? पॉइंट फर्स्ट, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगा कि नहीं? इसमें एक्सपेंस ऑल डेबिट होता है तो डेबिट में हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8000 एंड
10,000। सारे एक्सपेंसेस की एंट्री हम डेबिट में करते हैं, सेम वही चीज हमने लिखा। जैसे देखिए आपने 11th में पढ़ा है, अगर सैलरी हम पे करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी हम पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पेमेंट करते हैं, कैश या बैंक दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो सेम वैसी है, रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखा हमने, एंड यहाँ पे टू बैंक या कैश आप लोग कुछ भी लिख लेना, बट ज्यादातर यहाँ बैंक लिखते हैं क्योंकि कंपनीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, कैश पेमेंट कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम बैंक लिखते हैं। अगर आप कैश भी लिखोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ये हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट का ये हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। यहाँ एक्सपेंस हुआ है बट वो एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया है। इन दोनों में से देखिए एक्सपेंस किसने किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ बस ये लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ है 10,000 का, एंड उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, जब कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म पे करेगा तो क्रेडिट में हम टू बैंक लिखेंगे, बट यहाँ तो पार्टनर ने पे किया तो बैंक हम नहीं लिखेंगे, बट डेबिट में हम क्या लिखेंगे, डेबिट में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंस किसने किया, फर्म ने किया या पार्टनर ने। जब ये क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वो एक्सपेंस किसने किया तो हम समझते हैं वो एक्सपेंस फर्म ने किया, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट में हम सेम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि डेबिट में हमने रियलाइजेशन क्यों लिखा। मैं 3-4 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है एंड आप लोग को समझ में डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो देखिए जब आपके क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि एक्सपेंस किसने किया, आगे के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे कि एक्सपेंस किसने किया, फर्म ने किया या पार्टनर ने किया, बट इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन में ना गिवन हो कि एक्सपेंस किसने किया तो हम समझते हैं फर्म ने किया है वो एक्सपेंस, एंड जब कोई भी एक्सपेंस फर्म करता है तो उसका एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, यहाँ तो मैंने बताया जब कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट फर्म करेगी तो हम बैंक लिखते हैं, बट यहाँ पे पेमेंट पार्टनर ने कर दिया तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में हम उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये मैं भी अब आपको बताऊंगी। पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे सिंपली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, हो गया। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया यहाँ हम नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रेडिट में तो इनकम्स की एंट्री होती है बट यहाँ पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का एक्सपेंस हो रहा है, तो पार्टनर्स की एंट्री हम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस कंपनी ने किया, फर्म ने एक्सपेंस किया बट उसका पेमेंट पार्टनर ने किया। तो अभी पार्टनर पे करेगा बट बाद में वो पेमेंट पार्टनर फर्म से ले लेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस फर्म करी है तो इसका पेमेंट फर्म ही करेगी, बट अभी इसका पेमेंट पार्टनर ने कर दिया बट बाद में पार्टनर वो 10,000 फर्म से ले लेगी तो पार्टनर का इनकम हो जाएगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आया, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमने लिखा, एक्सपेंस हुआ था इसलिए हम उसको डेबिट में लिखेंगे, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस तो फर्म ने किया था बट पार्टनर ने इसका पेमेंट किया, लेकिन पार्टनर का ये एक्सपेंस नहीं था, ये एक्सपेंस फर्म ने किया था, तो फर्म इसको बाद में ये 10,000 दे देगी, पार्टनर को फर्म पेमेंट कर देगी, ठीक, क्योंकि पार्टनर ने फर्म की जगह पे पेमेंट किया है तो पार्टनर वो अमाउंट 10,000 फर्म से ले लेगा, तो पार्टनर का इनकम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 एंड 10,000, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 12,000 का एक्सपेंस हुआ है, तुषार ने किया है,
वर टू बी मेट बाय तुषार, ये एक्सपेंस तुषार ने किया है, पार्टनर ने किया है, फर्म ने नहीं किया है। यहाँ लिखा हुआ है तुषार अ पार्टनर, तुषार एक पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 का किया है, बट वह पेड बाय द फर्म, लेकिन उसका पेमेंट फर्म ने किया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेंस तो फर्म ने किया था बट उसका पेमेंट पार्टनर ने किया था, सेम वैसी एक्सपेंस पार्टनर ने किया है बट पेमेंट उसका फर्म ने किया है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे, पहले क्रेडिट में हम करेंगे। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म करेगी तो हम क्रेडिट में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। सेम वैसे यहाँ एक्सपेंस हुआ है 12,000 का, भले वो तुषार का एक्सपेंस है लेकिन पेमेंट उसका फर्म ने किया है ना, तो क्रेडिट में हम टू बैंक लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले हम क्रेडिट वाला करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक, तुषार के एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया है, अभी फर्म ने किया है, बट बाद में फर्म तुषार के कैपिटल अकाउंट से उतना अमाउंट ले लेगी। 12,000 का पेमेंट किया है ना फर्म ने, तो बाद में फर्म 12,000 तुषार के कैपिटल अकाउंट से ले लेगी। उस टाइम में तुषार का एक्सपेंस हो जाएगा। सारे एक्सपेंसेस की एंट्री हम डेबिट में लिखते हैं, इसलिए तुषार कैपिटल अकाउंट हम डेबिट में लिखेंगे। तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुरेश अ पार्टनर व पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सुरेश एक पार्टनर है जिसने रेम्यूनरेशन पे किया 10,000। ठीक, रेम्यूनरेशन क्या होता है? जैसे सैलरी होता है वैसे रेम्यूनरेशन भी होता है। तो इसने 10,000 का पेमेंट किया एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब है? एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस का पेमेंट उसे ही करना था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंस उसने ही किया है। मतलब जैसे ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिए, पेमेंट सुरेश ने किया है बट क्वेश्चन में ये लिखा नहीं हुआ है कि वो एक्सपेंस किसकी वजह से हुआ है, किसका एक्सपेंस है वो। सुरेश अ पार्टनर was paid remuneration of 10,000 and he was to meet all expenses। उसे सारे एक्सपेंस का पेमेंट करना था। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेंस का पेमेंट सुरेश ने किया, पार्टनर ने किया। सुरेश एक पार्टनर है, एक्सपेंस का पेमेंट तो पार्टनर ने किया, बट वो एक्सपेंस था किसका? यहाँ तो बस पेमेंट वाला दिया हुआ है कि पेमेंट सुरेश ने किया, बट किसकी वजह से वो एक्सपेंस हुआ था ये नहीं लिखा हुआ है। तो जब आपके क्वेश्चन में ये ना गिवन हो कि वो एक्सपेंस किसका था, तो हम समझते हैं वो फर्म का एक्सपेंस था। तो जब फर्म का एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म की वजह से होती है, तो डेबिट में हम क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया। इसके बाद देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आया होगा ना। यहां सिर्फ ये लिखा था कि सुरेश ने पेमेंट किया, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक, इसमें एक्सपेंस लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ रेम्यूनरेशन लिखा है ना, इसका मतलब यही कि रियलाइजेशन पे ये एक्सपेंस हुआ है, बट ये एक्सपेंस था किसका? फर्म का था या पार्टनर का था? ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो हम समझेंगे ये फर्म का एक्सपेंस था। तो जब फर्म का एक्सपेंस होता है तो डेबिट में हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड उसका पेमेंट पार्टनर ने कर दिया। तो यहाँ बैंक तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब फर्म पेमेंट करता है उस केस में हम बैंक लिखते हैं, बट यहाँ पे पार्टनर ने पेमेंट कर दिया तो उस केस में हम यहाँ उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। एंड क्यों लिखेंगे ये मैंने ऊपर भी बताया, अभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पार्टनर का क्या नाम था? सुरेश था, तो यहाँ लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सुरेश तो पेमेंट कर रहा है बट फिर भी हम इसकी एंट्री क्रेडिट में क्यों लिखे हैं? क्रेडिट में तो सारे इनकम्स की एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ हमने सुरेश को क्रेडिट में इस वजह से लिखा क्योंकि अभी ये फर्म का एक्सपेंस सुरेश ने पे किया, बट बाद में फर्म इसको उतना अमाउंट दे देगी। ये वाला पेमेंट रेम्यूनरेशन 10,000 जो सुरेश ने पे किया, ये फर्म को पे करना चाहिए था, बट फर्म की जगह पे सुरेश ने पे कर दिया है, तो बाद में फर्म उसे दे देगी। बाद में सुरेश को उतना अमाउंट मिल जाएगा तो उसका इनकम होगा, इसलिए इसकी एंट्री हमने क्रेडिट में की।
तो यहां लिख देंगे 10,000 एंड 10,000। 4 पॉइंट्स हमने समझ लिए। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। यहां लिखा हुआ है वीरू एक पार्टनर है जिसने रेम्युनरेशन पे किया 15,000। सेम ऊपर जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वीरू ने रेम्युनरेशन पे किया 15,000 का, एंड उसके आगे लिखा हुआ था ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट उसे ही करना था, सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट वीरू को ही करना था। बट यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंस था किसका, फर्म का कि पार्टनर का। ये चीज आप लोग ध्यान देना। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वीरू पार्टनर है एंड उसे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था, ठीक। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने पढ़ा था कि 10,000 सुरेश ने पेमेंट किया एंड बाद में सुरेश को 10,000 मिल जाएगा, इसीलिए सुरेश की एंट्री हमने क्रेडिट में की कितना। बट यहाँ देखिए, यहाँ टोटल वीरू को टोटल 20,000 का पेमेंट करना था, बट वीरू ने सिर्फ 15,000 का पेमेंट किया था। तो जो मैं बता रही हूँ कि पार्टनर पहले तो पेमेंट कर देता है फर्म की जगह पे, बट बाद में फिर फर्म उसको दे देती है उतना अमाउंट। यहाँ पे दिया हुआ है कि वीरू अभी से 15,000 का पेमेंट किया था, उससे पहले ही फर्म ने उसे पूरा दे दिया, एडवांस में उसे दे दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ था कि ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सुरेश को सारा पेमेंट करना था, तो सुरेश ने सारा पेमेंट कर दिया था। 10,000 जितना था उतना टोटल अमाउंट सुरेश ने पे कर दिया था, फिर बाद में उसे फर्म दे देगी, इसीलिए यहाँ हमने इसकी एंट्री क्रेडिट में की, ठीक। एंड यहाँ लिखा हुआ है कि वीरू को टोटल 20,000 का पेमेंट करना था, बट अभी वीरू ने सिर्फ 15,000 का पेमेंट किया था, उससे पहले ही फर्म ने उसे दे दिया, फर्म की जगह पे वीरू ने पेमेंट किया था, 20,000 करना था, बट उसने सिर्फ 15,000 किया था। 15,000 के बाद ही फर्म ने उसे पूरा अमाउंट दे दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए, पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने 20,000 का पेमेंट किया, तो सिंपल इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पॉइंट 5। जब फर्म पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, टू बैंक अकाउंट, यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 20,000। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, यहां लिखा हुआ है वीरू एक पार्टनर है, वह पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 का रेम्युनरेशन उसने पे किया, बट यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंस किसने किया था, फर्म का था वो एक्सपेंस या फिर पार्टनर का। तो हम समझेंगे वो फर्म का एक्सपेंस था, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, जब फर्म का एक्सपेंस होता है तो डेबिट में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां लिखेंगे 15,000 का पेमेंट किया है वीरू ने। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ टोटल 20,000 का पेमेंट करना था वीरू को, बट वीरू ने अभी सिर्फ 15,000 का पेमेंट किया था और 5,000 का उसे पेमेंट करना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया है कि पहले पार्टनर पे कर देते हैं, फिर उसके बाद फर्म उन्हें देती है, बट यहाँ पे वीरू के टोटल 20,000 के पेमेंट करने से पहले ही फर्म ने उसे पे कर दिया है 20,000। तो वीरू के ऊपर एडवांस चढ़ गया ना कि वीरू ने अभी 5,000 और जमा नहीं किया था, उससे पहले बैंक फर्म ने उसे पूरा का पूरा दे दिया, तो अभी वीरू को और 5,000 देना है, तो वीरू का एक्सपेंस होगा, इसलिए हम वीरू की एंट्री डेबिट में करेंगे 5,000। इसका मतलब ये है कि सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट वीरू को करना था, बट वीरू ने अभी सिर्फ 15,000 का पेमेंट किया था, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हमने 15,000 लिखा। 15,000 का पेमेंट करने के बाद ही फर्म ने उसे पूरा दे दिया 20,000, अभी वीरू को 5,000 और देना है, मतलब फर्म ने उसे एडवांस दे दिया, 5,000 एडवांस दे दिया, तो वीरू का ये एक्सपेंस हो जाएगा, वीरू को फिर बाद में फर्म को लौटाना पड़ेगा 5,000। तो यहाँ पे इसलिए हम इसकी एंट्री डेबिट में करेंगे, वीरूज अकाउंट डेबिट। पॉइंट 5 शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था, जब कोई भी पार्टनर एक्सपेंस पे करता है
तो उस पार्टनर की एंट्री हम क्रेडिट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस पार्टनर ने फर्म की जगह पे पेमेंट किया था, तो बाद में फर्म उसे 10,000 दे देगी, लौटा देगी, ठीक। बट यहाँ पे पॉइंट 5 में टोटल एक्सपेंस का पेमेंट करने से पहले ही फर्म ने उसे लौटा दिया, फर्म ने उसे पूरा पैसा लौटा दिया। अभी इसने सिर्फ 15,000 का पेमेंट किया था, उससे पहले ही फर्म ने उसे 20,000 लौटा दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था he was to meet all expenses, सारे एक्सपेंसेस को वीरू को ही पे करना था। 20,000 उसे टोटल पे करना था, यहाँ एक्चुअल एक्सपेंस लिखा हुआ है 20,000, तो 20,000 उसे टोटल पे करना था, बट उसे अभी सिर्फ 15,000 उसने पे किया था, उससे पहले उसने 20,000 फर्म ने वीरू को लौटा दिया, तो अभी 5,000 और वीरू को पे करना है, इसीलिए वीरू की एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंस के साइड में, क्योंकि वीरू को अभी और 5,000 देना है, एक्सपेंस करना है, इसलिए इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, वीरूज अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू बैंक 20,000। इसका मतलब फर्म ने पेमेंट कर दिया 20,000 का। ये हो गया 5th पॉइंट। अब देखिए 6th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। 15,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस था जो फर्म ने पे कर दिया है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है वर पेड बाय द फर्म। 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर, जिसमें से 10,000 वाला एक्सपेंस पार्टनर ने किया था, जैसे मैंने बताया व्हेन एक्सपेंसेस मेट बाय द फर्म और पार्टनर, तो यहाँ पे 10 बॉन्ड और मेट एक ही चीज होगा। 10,000 का एक्सपेंस पार्टनर ने किया था एंड बैलेंस बाय द फर्म। टोटल एक्सपेंस कितने का है? 15,000 का टोटल एक्सपेंस है, जिसमें से 10,000 का एक्सपेंस पार्टनर ने किया था एंड जो बचा अमाउंट 5,000 वो एक्सपेंस फर्म ने किया था। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? देखिए पहले तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट 6 यहाँ लिखा हुआ है रियलाइजेशन अमाउंटेड 15,000 वर पेड बाय द फर्म। 15,000 का पेमेंट फर्म ने किया है, तो जब फर्म पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? टू बैंक अकाउंट, यहाँ साफ साफ हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक। पार्टनर का नाम दिया है, जिसमें से 10,000 का एक्सपेंस पार्टनर का था, तो पार्टनर की जगह पे अभी फर्म ने टोटल 15,000 जमा कर दिया है, बाद में फर्म 10,000 उस पार्टनर से ले लेगा, तो उस केस में पार्टनर का एक्सपेंस होगा, इसलिए हम पार्टनर की एंट्री डेबिट में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 5,000 एक्सपेंस फर्म ने किया था। तो जब कोई भी एक्सपेंस फर्म करता है तो हम डेबिट में क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहां हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। समझ में आया? उस केस में पार्टनर्स का एक्सपेंस होगा, इसलिए पार्टनर की एंट्री हम डेबिट में करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 वाला एक्सपेंस पार्टनर ने किया था एंड बचा जो अमाउंट, मतलब 15,000 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो 5,000 बचा, वो 5,000 फर्म ने किया था, तो जब फर्म एक्सपेंस करता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखते हैं, ठीक। ये हो गया पॉइंट 7। देखिए गौरी ए पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। गौरी एक पार्टनर है जिसे रेम्यूनरेशन मिला, अलाउड लिखा हुआ है, इट मींस गौरी को 25,000 रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, एंड सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट गौरी को करना था। ये जो गौरी को रेम्यूनरेशन मिला है 25,000, तो फर्म से ही मिला होगा, तो फर्म का एक्सपेंस हुआ होगा, तो वो उस एक्सपेंस का पेमेंट गौरी को करना था। यहाँ 25,000 का जो रेम्यूनरेशन गौरी को मिला है, तो फर्म गौरी को दे रहा है, तो फर्म का एक्सपेंस हुआ, तो इस एक्सपेंस का पेमेंट भी गौरी को ही करना था। 25,000 का पेमेंट गौरी को करना था, बट उसमें से 5,000 का पेमेंट फर्म ने कर दिया। फर्म पेड एक्सपेंस ऑफ 5,000, तो जब फर्म पे करता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है? टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया फर्म ने? 5,000, ये हो जाएगा 5,000 एंड इसके बाद क्या होगा? ये फर्म का एक्सपेंस है बट गौरी पे कर रही है, तो बाद में वो अमाउंट गौरी फर्म से ले लेगी, तो गौरी का इनकम हो जाएगा। 5,000 तो फर्म ने पे कर दिया, बचा कितना? 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 20,000 बचा,
तो वो 20,000 गौरी अभी पे करेगी, बट बाद में वो अमाउंट फर्म से ले लेगी, तो गौरी का इनकम हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू गौरी 20,000। यहाँ मैंने बताया ना आपको, गौरी को रेम्यूनरेशन दिया गया है, फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया है गौरी को, तो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, फर्म ही पे करेगी, गौरी एक पार्टनर है, तो फर्म एक्सपेंस कर रही है 25,000 एंड उस एक्सपेंस का पेमेंट गौरी को करना था, जिसमें से 5,000 फर्म ने पे कर दिया। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के सामने हम 5,000 लिखेंगे, बचा कितना 20,000, तो वो 20,000 गौरी पे करेगी। अभी फर्म की जगह पे गौरी पे करेगी, फिर बाद में फर्म गौरी को दे देगा, इसलिए गौरी की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। एंड डेबिट में क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म करती है तो हम डेबिट में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल कितना हो जाएगा 25,000। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन पॉइंट्स का जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।